हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर नीरज टेक्निक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और ये डीसी और एसी दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब करंट का जो अपोज करता है उसे हम क्या क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस आता कैसे है, ये बात करते हैं उसका। तो ओम्स लॉ तो आप लोग पढ़े ही होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, सेमेस्टर में भी, फर्स्ट सेकेंड में भी पढ़े होंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हम वोल्टेज और करंट के बीच में मेरा जो क्या आता है, ग्राफ आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेरा जो ग्राफ आता है उसके वोल्टेज और करंट के बीच, वो क्या आता है? लीनियर आता है। यही लीनियर को हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। तो वोल्टेज जो रहता है क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है करंट का। यहाँ पे जो वेरिएबल कांस्टेंट जो आता है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, इसे हटाने के लिए जो रेजिस्टेंस आर आता है, वेरिएबल कांस्टेंट जो आता है, वही मेरा क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो इससे क्या आ गया? V इक्वल टू आर आई या आई आर। तो आर में क्या हो गया? वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर। तो वोल्टेज पर एम्पियर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओम्स कहते हैं। ओम्स को हम किस तरह से? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग को बताते हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, मतलब किस पे उसका जो है वैल्यू चेंज करता है या डिफरेंट करता है। जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये सब चीज़ को हम उसी को लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे R बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पे L आपका लेंथ हो गया, A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर है, तो ये क्या हो गया? ये लेंथ हो गया, ये जो आपका इतना है, ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रो जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लंबाई, मतलब इसका यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। तो मेरा जो रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और या रेसिस्टिविटी, इस पे निर्भर करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, लेंथ पे, ये सब पे ये रेजिस्टेंस निर्भर करता है। चलिए आगे बात करते हैं इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस जो है ये डजंट चेंज ऑफ करंट, ये करंट को सडनली चेंज नहीं कर सकता। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर अपोजेज द करंट, मतलब करंट का जो अपोज करता हो उसे हम क्या कहेंगे? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस आप लोग कैसे जानिएगा? मान लीजिए आप लोग लेंज लॉ पढ़े होंगे या फ्राइडे लॉ। फ्राइडे लॉ क्या कहता है? ये आपका कंडक्टर है, इसमें जो रहता है इंडक्टेंस, इस तरह से जब करंट फ्लो होता है तो इस तरह से बनता है। तो ये कंडक्टर, मान लीजिए आपका क्या कंडक्टर है, ये जो पाथ बनाएगा, इसमें जो लेंज लॉ क्या कहता है? इसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो अपोजिशन जो लगाएगा वही मेरा क्या कहलाएगा? लेंज लॉ कहलाएगा। तो ये जो आता है अपोज क्या करता है? करंट का अपोज करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको कंडक्टर, आपको कॉइल बनाना है, तो कंडक्टर में अगर आपको इंडक्टेंस बनाना है तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको छोटा, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में आपको करंट इंडक्टेंस बनाना है तो क्या करेंगे? हम कंडक्टर को इस तरह से मोड़ देंगे, तो इसमें कम एरिया में हमको ज़्यादा ईएमएफ मिल जाएगा। इसी को हम कहते हैं कंडक्टर, जो करंट का क्या करता है? अपोज करता है। इसका जो ग्राफ होता है फ्लक्स और करंट के बीच
फ्लक्स और करंट, मान लीजिए ये है, जिस तरह ओम्स लॉ है सेम है, ये इसका भी क्या रहता है, ये भी लीनियर रहता है। ये जो होता है साइट एक्टिव प्रोपोर्शनल टू करंट आई, इसका जो कांस्टेंट वेरिएबल जो आता है एल आता है, इसी को हम इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी, जिसे एच से डिनोटेड करते हैं। हेनरी को क्या चीज़ से डिनोटेड करते हैं, कैपिटल एच से। साई अपॉन हेनरी, साई का हो गया यूनिट वेबर और करंट का एम्पियर, वेबर पर एम्पियर बराबर क्या होता है, हेनरी होता है। अगर आप नेटवर्क के देखें तो ये आपका ये क्या हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया। इधर से आप वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, इसमें करंट दे रहे हैं, ये जो बनाएगा यही आपका होगा। इसका जो आएगा लेंथ, ये जो आएगा एल बराबर एन अपॉन आई जो आता है, ये आपका लेंथ लॉ से, फ्राइडे लॉ से आता है। यहाँ पे एन जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल हो जाएगा, फाई जो होगा फ्लक्स होगा, आई जो होगा करंट होगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है हेनरी। ओके, चलिए बात करते हैं कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर जो होता है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर विच अपोजेज द बोलते हैं, वो करंट का, इंडक्टर करंट का अपोज करता था, कैपेसिटर वोल्टेज का करेगा। कैपेसिटर वोल्टेज का, मान लीजिए ये दो, ये आप मान लीजिए दो प्लेट है आपका, अगर इसमें जो यहाँ पे अगर चार्ज रहे इधर से, तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें जाएगा, इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह ये मूव करता है। ऐसे ही क्या करता है, वोल्टेज को स्टोर करता है। इसी कारण इसको कहते हैं, जो वोल्टेज को अपोज करे उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर का आपको अगर निकालना है तो चार्ज और वोल्टेज के बीच का निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपका चार्ज है, ये आपका क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, Q हो गया, ये V हो गया वोल्टेज। ये जो ले आएगा लीनियर जो आएगा, ये लीनियरिटी, यही मेरा कैपेसिटेंस होगा। तो मान लीजिए Q आपका जो है, मान लीजिए ना है Q जो चार्ज रहा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो ये जो कांस्टेंट आया C जो आया वो कैपेसिटेंस होगा। C बराबर चार्ज अपॉन वोल्टेज, तो यही चार्ज अपॉन वोल्ट, चार्ज का यूनिट क्या था, कूलाम, वोल्टेज का वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट को हम फेराड करते हैं, फेराड को हम F से, कैपिटल F से डिनोटेड करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस इन एसी। ये जो इतना था डीसी का था, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस एसी। तो मान आप कंसिडर कीजिए कि मान लीजिए वोल्टेज हम क्या लिए हैं, वी एम, एसी वोल्टेज मेरा क्या आता है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो आप मान लीजिए वी वोल्टेज बराबर वी एम साइन ओमेगा टी लिए, एक नेटवर्क लिए, आप एक रेजिस्टेंस लिए, क्या लिए यार, एक रेजिस्टेंस लिए। ये रेजिस्टेंस जो आप लिए हैं इसमें आप एक वोल्टेज सोर्स लगा दिए कि एसी, इतने समय अभी डीसी पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम एसी वोल्टेज सोर्स लगाए। एसी वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एसी वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी। इसमें जब करंट फ्लो कराएंगे तो ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, यही हमको यही हम इसमें चेक करेंगे। तो ये तो एक सिंगल है, तो ये तो इतना टोटल जो वोल्टेज होगा यहाँ पे ड्रॉप कर जाएगा। इसका करंट निकालेंगे और पावर निकालेंगे, इसका वेव फॉर्म भी आप लोगों को बताएंगे। तो इसका जो रहता है, चलिए तो मान लीजिए सपोज वी बराबर वी एम है, करंट बराबर आप लोग जानते हैं डीसी में क्या, आई बराबर वी अपॉन आर, क्या जानते हैं, आई बराबर वी अपॉन आर जानते हैं। अब यहाँ वोल्टेज हम क्या लिए, वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आर मेरा रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे जो आ जाएगा तो वी एम अपॉन आर, मतलब रेजिस्टेंस जो रहता है एसी और डीसी में दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है, आर ही रहता है। तो यहाँ आए तब यहाँ पे क्या आ गया, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर, यहाँ वी एम अपॉन आर बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर हम वी अपॉन आर जाते हैं, वी मैक्सिमम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई मैक्सिमम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई मैक्सिमम, क्या आ गया, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। इसी को जब हम करंट को हम मैक्सिमम पूछे, तो आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों का वेव डायग्राम कि ये ऐसी जो होता है साइनसोइडल होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वोल्टेज पीक हो रहा है, 90 डिग्री पर पीक हो रहा है। तो अगर हम पीक वोल्टेज पीक करंट निकालेंगे तो 90 डिग्री पर क्या हो रहा है, पीक हो रहा है। तो मेरा एंगल जो मेरा आएगा क्या आएगा, 90 डिग्री। जब हम एंगल साइन ओमेगा टी के जगह जब 90 डिग्री बैठाएंगे तो साइन 90 मान 1, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा आई एम, मेरा मैक्सिमम करंट बराबर मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आर। अगर आप आरएमएस वैल्यू निकालना है तो आरएमएस वैल्यू बराबर क्या आता है, आई एम अपॉन √2, आई एम अपॉन √2 आई वी एम अपॉन √2 अपॉन आर। तो यहाँ से मेरा डीसी क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, अब याद देखिए फेजर डायग्राम। तो
रेजिस्टेंस में क्या है, जो करंट है ये करंट इसमें जो होगा, फिर जो वोल्टेज और करंट क्या आ गया इसमें, वोल्टेज और करंट फेजर डायग्राम में दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया। ये मतलब एक लीनियर लाइन पे, तो मतलब एक ही पर आ जाएगा, ये इस तरह से चल जाएगा। तो इसमें क्या 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, कोई एंगल नहीं बना रहा है। इसी कारण से ये क्या होता है, इसका जो एसी करंट भी आता है वो आता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, अब इसका पावर देखिए, तो इंस्टेंटेनियस डीसी पावर, हम इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, पावर पी इक्वल टू वी इंटू आई। तो वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। आई को भी हम अगर लेंगे क्या लेंगे, एसी करंट लेंगे, तो आई एम साइन ओमेगा टी। तो वी एम आई एम साइन स्क्वायर, वी एम आई एम इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसी को जब हम भी वोल्टेज और करंट, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट को जब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे, तब इसका एवरेज पावर जो आएगा, तो एवरेज पावर इसका जब साइन स्क्वायर का आप एवरेज निकालिएगा, तो ये आपका वैल्यू आया क्या, हाफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा। जब तब पावर वी एम आई एम और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू हाफ आ गया, तो क्या हो गया, वी एम आई एम इंटू 1/2। ये जब फिर हम आर एम एस वैल्यू लेंगे, तो वी एम अपॉन √2 हो जाएगा, आई एम अपॉन √2 हो जाएगा इंटू हाफ। तो पावर बराबर क्या आ गया, वी इंटू आई √2, पावर इक्वल टू वी इंटू आई आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप ग्राफ पे देखिएगा, ये जो आ रहा है क्या आ रहा है, डीसी एसी और डीसी जब एक ही में आ जाता है, तो ये देखिए इस तरह से ग्राफ चलने लगा। तो यहाँ से जो मेरा आ गया, ये हाफ आ गया, मैक्सिमम पे मेरा फुल 1 हो जा रहा था। इस कारण से पावर क्या आ गया, वी इंटू आई आ गया। चलिए आप बात करते हैं प्योर इंडक्टेंस इन एसी। प्योर इंडक्टेंस इन एसी में आप एक इंडक्टिव कॉइल ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा, एक इंडक्टिव कॉइल ले लीजिएगा। जब इंडक्टिव, आप मान लीजिए वोल्टेज जो है एसी ले रहे हैं, तो एसी वोल्टेज वी बराबर हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी एम साइन ओमेगा टी। तो आप एसी जब फॉलो कराइएगा इसमें, तो आप ये सर्किट है, ये आप वोल्टेज सोर्स लगा दिए, क्या एसी सोर्स लगा दिए इंडक्टर में। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको इसका अगर जिससे उसमें आई था, तो करंट से मल्टीप्लाई करते था, आई इंटू आर हो गया था रजिस्टर में। बट इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में आपका क्या होगा, माइनस एल डी, माने आपको अगर आप इसमें नेटवर्क केवीएल लगाइएगा, तो आई वोल्टेज वी बराबर हो जाएगा वी माइनस आई एल डी आई अपॉन डी टी लेना पड़ेगा एसी में। ठीक है, वो ये एल डी आई अपॉन डी टी कैसे लेते हैं, तो इसके लिए आपको जो अभी हमने लेंज लॉ के थोड़ा बारे में बताए थे और फ्राइडे लॉ, उसको आपको लोग को ध्यान में रखना है। एसी है, मान लीजिए एसी लिए आप, करंट क्या लिया, एसी करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर। जब इंडक्टर के थ्रू हम करंट, स्टेप अप चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बनता है एट सम हर टाइम पे, कुछ टाइम पे। वहीं से आप सपोज मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंट क्या है, टी लिए, तो आप जब ये आप लोगों का सर्किट क्या था, सर्किट आप लोगों का था क्या था, ये इंडक्टर था, यहाँ पे एक आप वोल्टेज सोर्स लगाए थे भी, यहाँ एल, इसमें करंट आ रहा है। तो यहाँ से जब आप इसमें केवीएल लगाया, तब यहाँ क्या है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस, तो यहाँ लगाया तो वी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया, सर्किट यहाँ से ये पूरा हो गया, केवीएल लगा देंगे तो क्या जाएगा, वी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। वी बराबर इधर ले जाएंगे तो एल डी आई अपॉन डी टी। अब वी बराबर हम लोग क्या लिए थे, एसी वोल्टेज में क्या लेते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी एम साइन ओमेगा टी आप लीजिएगा, एल डी आई अपॉन डी टी, इसका आप डी आई अपॉन वी, इसको ये डी आई बराबर हो जाएगा वी एम एल साइन ओमेगा टी डी टी लिख सकते हैं ना। देखिए ये इसको इधर ले जाएंगे तो इधर से लिखिए, इधर से तो ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जब इसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे वो सा इंटीग्रेशन, तो आई बराबर आ जाएगा वी एम ओमेगा एल साइन ओमेगा माइनस π/2। ये जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है साइन का माइनस कॉस इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन के बारे में तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, आगे पढ़े भी होंगे। तो साइन ओमेगा माइनस π/2 हो गया। अब ये देखिए कर या क्या है, हम लोग जो ग्राफ इसमें देखिए क्या कर रहा है, 90 डिग्री क्या कर रहा है ये। अगर आप वोल्टेज को रिफरेंस लीजिएगा,
तो करंट क्या करेगा, लैग कर जाएगा। करंट क्या कर जाएगा, आप वोल्टेज को रेफरेंस लिएगा तो करंट लैग कर जाएगा। कितना कर रहा है करंट लैग, 90 डिग्री। कितना कर रहा है, यहाँ पे देखिए बताया ना साइन ओमेगा माइनस पाई बाई 2, तो ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। अगर यही आप करंट को अगर आप मान लीजिएगा क्या रेफरेंस मानिएगा, तो वोल्टेज क्या कर जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री लीड कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आ गया। अगर आप फिर मैक्सिमम के कंडीशन में 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के कंडीशन में साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। और जब मैक्सिमम के कंडीशन में होगा तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे करंट कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री। यहाँ नोट में देखिए लिख भी दिया, करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज पाई बाई 2। करंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है वोल्टेज से। यहाँ पे देखिए ग्राफ में आपको, इसमें हम वोल्टेज रिफरेंस करंट रिफरेंस लिए तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर यहीं हम करंट वोल्टेज को रिफरेंस लेंगे तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री लैग कर जाएगा। तो आप देखिए ग्राफ से ये ग्राफ में समझिए, ये आपका ग्राफ हो गया। यहाँ से आपका ये आप वोल्टेज का ग्राफ लें तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो यहाँ से हम 90 डिग्री मेरा जो ग्राफ आएगा ये करंट के लिए आएगा। ठीक है, और इसका पावर देखिए पी बराबर वी आई वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये मेरा करंट यहाँ पे हम लोग देखिए निकालना है, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो यही को वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस वी एम आई एम अपॉन 2 रूट। यहाँ पे जो है हम हाफ से, यहाँ पे जो है हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, अब वी एम आई एम अपॉन रूट आई एम अपॉन 2 ये आ गया। ठीक है, अब इसका एवरेज पावर निकालिएगा तो साइन ओमेगा 2 ओमेगा टी का इसका वैल्यू आ जाता है 0। इस कारण से ये जो है इंडक्टिव पावर जो होता है वो 0, प्योर इंडक्टेंस में यह 0 पावर देता है, 0 पावर को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, आप बात करते हैं प्योर कैपेसिटेंस इन एसी। इसमें भी आप लोग कंसिडर कर लीजिए, वोल्टेज हम एसी ले रहे हैं, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी ले रहे हैं। ठीक है, कंसिडर ए प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। मान लीजिए टी टाइम पे हम कर रहे थे करंट मेरा करंट के लिए, आप चार्ज भी कैपेसिटर है तो इसमें सी बराबर अभी आप लोगों को क्या बताया क्यू भी। तो ये मान लीजिए क्यू भी चार्ज मेरा हम चार्ज कैपेसिटर लेना, मतलब क्या लेना है, आइडियल कैपेसिटर लेना, मतलब चार्ज कैपेसिटर। तो चार्ज कैपेसिटर क्यू बराबर सी भी। तो यहाँ पे जब आप वोल्टेज लिए तो सी भी वोल्टेज और क्या आ जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। और आई बराबर हम जानते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। जब Q का वैल्यू हम Q का वैल्यू मेरा कितना निकला, Q का वैल्यू C मतलब कैपेसिटर वी एम साइन ओमेगा टी। जब यहाँ पुट कर देंगे कैपेसिटर C वी एम साइन ओमेगा टी तो मेरा I बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा C वी एम कॉस ओमेगा टी। ये आ गया। जब इसको हम साइन में चेंज करते हैं, यहाँ देखिए क्या आया, प्लस में आया है। प्लस में आने का मतलब है यहाँ पे मेरा जो हो गया वोल्टेज क्या कर गया, लीड कर गया। अगर करंट क्या कर गया, लीड कर गया वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ प्लस का आने के मतलब, लेकिन इंडक्टर के केस में क्या हो रहा था, लैग कर रहा था। ओके, यहीं पे देखिए द वैल्यू ऑफ आई विल बी मैक्सिमम। जब वैल्यू मैक्सिमम करेंगे तो फिर मेरा जो होगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई 2 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 हो जाने पर तो यहाँ पे क्या होगा, करंट लीड अप्लाइड बाय वोल्टेज 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए क्या कर गया, ये वोल्टेज को रिफ्रेंस क्या कर गया, करंट लीड कर गया कितना से, 90 डिग्री से, क्योंकि मेरा आया था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री से लीड कर गया। ओके, अब देखिए ये मेरा जब करंट मेरा लीड कर गया वोल्टेज से, तो हम जो ग्राफ बनाएंगे, अगर वोल्टेज को 0 से बनाया है तो ये 90 डिग्री लीड बनाएंगे। तो मेरा 90 जो करंट का जो ग्राफ आएगा मेरा यहाँ से करेगा, क्या करेगा, लीड कर जाएगा, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ नोट में देखिए लिखिए करंट लीड डेट अप्लाइड वोल्टेज, करंट लीड डेट अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री पाई बाय 2। अब पावर हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस पावर क्या, पी इक्वल टू वी इंटू आई वी वोल्टेज बराबर वी एम साइन ओमेगा टी और करंट
बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, जो क्या कर गया 90 डिग्री से लीड कर गया। यहाँ से फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा मेरा वी एम आई अपॉन 2 और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस साइन 2 ओमेगा टी। इसका भी एवरेज पावर आप निकालिएगा, क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आने के कारण क्या हो गया, पावर एब्जॉर्ब प्योर कैपेसिटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पावर एब्जॉर्ब प्योर कैपेसिटर 0। आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो को देखिए। ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आराम से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए या मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारा आप लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।